दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जो है भारत पे नाम के एप्लीकेशन से परिचित हैं और हो सकता है आपने इस एप्लीकेशन का यूज़ भी किया हो या फिर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में भारत पे से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो लंबा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जो पैसा भारत पे में इन्वेस्ट करते हैं या फिर भारत पे के जो मर्चेंट अकाउंट है उस पर रिसीव करते हैं, वो काफ़ी मेहनत से कमाए गए होते हैं। और ऐसे में जो है आपका पैसा सुरक्षित रहे, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। और किस एप्लीकेशन को हम यूज़ कर रहे हो, क्या ये एप्लीकेशन किस तरह से काम करता है, इसके फाइनेंशियल क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है, सब कुछ जानना ज़रूरी है। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। हम बात करेंगे भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बारे में खासकर, क्योंकि भारत पे जो है आपको दो तरह की सर्विसेज देता है। एक तरफ तो आप किसी भी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर किसी भी किसी भी एप्लीकेशन से क्यूआर कोड को स्कैन करके भारत पे के एप्लीकेशन में अपना जो है मर्चेंट अकाउंट बना के पैसा रिसीव कर सकते हैं। और वो पैसा या तो आप सीधे बैंक अकाउंट में ले लीजिए या फिर आप भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जमा कर दीजिए। अब भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो भारत पे खुद प्रोवाइड कराता है, यानी कि आप जो पैसा रिसीव करते हैं कस्टमर से, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ना जाके भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगी। और उस अकाउंट में जो भी पैसा आप रखेंगे उस पैसे पे भारत पे 12% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज देगी, और ये ब्याज आपको डेली बेसिस पे मिलेगी। अब मान के चलो कि हमने 1 लाख रुपए अपने मर्चेंट से रिसीव किए हैं और वो भारत पे में हमने इन्वेस्ट कर दिया है। अब 1 लाख रुपए का साल भर में 12,000 रुपया होता है और महीने का 1,000 रुपया होता है। तो भारत पे क्या करता है कि आपको साल भर पर 12,000 ना दे के, महीने में 1,000 ना दे के आपको डेली के हिसाब से पैसा देता है, यानी एक दिन का जो भी आपको बनता है वो भारत पे आपको दे देता है, लगभग 30-32 रुपया। तो डेली बेसिस पे वो आपको जो है ब्याज देती है। और ऐसे में जो है इस लालच में हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। हालांकि मैंने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन भारत पे को जानना डिटेल्स में बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, भारत पे जो पैसा आपसे लेता है, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप पैसा लगाते हो, वो करता क्या है, तो भारत पे इसे अलग अलग लोगों को इसका लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट आप जो है खुद भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट से निकाल सकते हो कि आपके पैसे कहाँ कहाँ उन्होंने दिए हैं। और ऐसे में मान के चलते हैं कि भारत पे का जो सर्विस है, जो लोन प्रोवाइड कराने की सर्विस है, और अगर वो लोन रिकवर नहीं होता है तो ऐसा तो नहीं है कि भारत पे आपको पैसे देगा, क्योंकि भारत पे ने पहले ही चालाकी की रखी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा डालते हो और भारत पे उधर 24% के दर पे देती है, यानी मान लो कि 12,000 रुपया आपके 1 लाख का हुआ साल भर में, तो वो जो है जिसको लोन देती है उससे साल भर में वो 24,000 रुपया लेगी, यानी कि 24% के हिसाब से लेगी। और ऐसे में मान लो कि लोन रिकवर नहीं होती है तो आपका पैसा रिकवर होगा नहीं, तो भारत पे आपको देगा कहाँ से। इसलिए भारत पे ने पहले ही अपने टीएनसी में लिख दिया है कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट एस्योर्ड, यानी कि जो भी प्रिंसिपल आपने भारत पे के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लगाया है उसकी वापसी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये तय नहीं है कि आपका पैसा आपको मिलेगा ही। और आपको पता है कि जो भी टीएनसी होती है उसी के दम पे कंपनियां आपको जो है हरा सकती है, कभी भी आप केस करेंगे उसके खिलाफ। तो भारत पे ने साफ तौर पे लिखा कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट अश्योर्ड, और ऐसे में फिर भी आप पैसा लगाते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मान के चलो कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, शेयर मार्केट में किसी कंपनी को आंख बंद करके हमने पैसा लगा दिया, वो आज 500 रुपये पे चल रही है, कल को वो 200 रुपये पे आ जाए, यानी कि आपका पूरा जो है आधे से भी ज़्यादा पैसा बर्बाद हो गया। और कल को वो कंपनी पूरी तरह से अगर दिवालिया हो जाए तो आपके पूरे पैसे गए, फिर वो कंपनी आपको पैसे कहाँ से देगी। तो आपको पहले ही सोच समझ के लगाना चाहिए था ना यहाँ पे, जो क्योंकि शेयर मार्केट में जब भी हम कभी पैसे लगाते हैं तो सबसे पहले कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति को देखते हैं, फिर उसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं, तब जाके पैसे इन्वेस्ट करते हैं। भले ही हमें कम मिले लेकिन रिटर्न मिलना चाहिए। तो इसी तरह भारत पे भी काम करता है। भारत पे आपके पैसे को किसी और को लोन देती है, और ऐसे में लोन रिकवर अगर नहीं होता है तो भारत पे जो है आपको पैसा देगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके टीएनसी में लिखा गया है। इसीलिए अगर आपने भारत पे में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ज़रा सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, और रकम उतनी ही इन्वेस्ट करें जितना अगर आपका चला भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ना हो। क्योंकि एक एक रुपया वैसे तो आपका बहुत मेहनत का कमाया होता है, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो उतना पर ही रिस्क लीजिए जितना आप सह सकते हैं, नहीं तो आप दौड़ते रह जाइएगा, आप कंप्लेन, फ़ोन, मेल, SMS सब कुछ करते
रहिएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी भारत पे ने टीएनसी में लिख दिया। हालाँकि इतनी भी कमज़ोर कंपनी नहीं है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। कभी कई कंपनियां जो है फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक भी आई है, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। हालांकि भारत पे पर हम पूरी नज़र बनाए रखे हैं, एक एक अपडेट्स आपके लिए लेते रहेंगे, लाते रहेंगे वीडियोस। जैसे ही कोई अपडेट आती है, तो हालांकि भारत पे की बिज़नेस की अभी स्थिति की बात कर ले तो कुछ दिन पहले ही भारत पे की एक अनइंस्टॉल भारत पे जो है ये हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था। मसला क्या था इसके बारे में भी आपको बताएंगे, और क्या कुछ इशू चल रहा है भारत पे के अंदर, कोटक बैंक को लेके कौन सी लीगल नोटिस किसको जारी की गई है, क्या सच्चाई है नहीं है, सब कुछ आपको बताएंगे हम अपने इसी चैनल पर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप भारत पे के इन्वेस्टर अकाउंट में पैसा डालते हैं तो आप जो है थोड़ा सोच समझ के डालिएगा, नहीं तो बेहतर होगा कि आप कस्टमर से पैसे लीजिए और सीधा अपने बैंक अकाउंट में इकट्ठा कर लीजिए, लालच में ना पड़े तो बेहतर होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेके आप जो है स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपके पैसे डूबने के चांसेस तो कम है। हालांकि पूरा प्रिंसिपल डूब जाएगा ये तो बहुत ही कम ही मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने साफ लिख दिया कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज़ नॉट एश्योर्ड। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।